मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मथुरा वैष्णव तीर्थ, यहाँ पर मांस और मदिरा की बिक्री पर लगाया जाए प्रतिबंध। ब्रज सेवा दल का हुआ गठन। ब्रज मंडल एक वैष्णव तीर्थ स्थल है। यहाँ पर मांस एवं मदिरा की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित होनी चाहिए एवं गौ हत्या किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये विचार मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान के अतिथि गृह में संपन्न हुई संत एवं सनातन धर्मावलंबियों की एक बैठक में उठाए गए। इस बैठक में विभिन्न बिंदुओं के साथ मथुरा में मांस एवं मदिरा की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित किए जाने की मांग भी उठाई गई है। वहीं इस दौरान सर्व समिति से ब्रज सेवा दल का भी गठन किया गया है। इसके संयोजन पद की जिम्मेदारी मान मंदिर सेवा संस्थान से जुड़े सुनील सिंह को दी गई है। इस नव गठित दल को लेकर हिंदुवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों निर्जला एकादशी के अवसर पर गिरिराज धाम गोवर्धन में गौ हत्या की गई, जिस पर सभी में आक्रोश व्याप्त है। वहीं उन्होंने बताया कि मथुरा को मांस मदिरा मुक्त कराए जाने को लेकर नव गठित दल के दर द्वारा आवाज उठाते हुए मांग की जाएगी। भौतिक विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन ये जो वास्तव में विकास कार्य है कि हम हृदय प्रवर्तन हो और ब्रज की जो पहचान है उसकी रक्षा हो, इसका आध्यात्मिक स्वरूप के अनुरूप में पहचान है उसकी रक्षा, इस भावना से इसका गठन किया जा रहा है। और यदि प्रभु कृपा हो रही तो निश्चित रूप से हम ब्रजवासियों के सहयोग से इस अभियान को बिल्कुल शिखर तक, सफलता तक लेके जाएंगे। तब तक हम निश्चित रूप से इस अभियान में लगे रहेंगे। ऐसे ही प्रभु के चरणों में प्रार्थना है और गोपाल की जन्मभूमि पर ही हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, संतों का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से हम ब्रज मंडल को इस कलंक से मुक्त करा करके ही रहेंगे। जबकि माननीय मुख्यमंत्री से ये आग्रह है कि जब आप 84 की योजना का जो प्रारूप है केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर दिया, एक तरह से माननीय गडकरी ने ठीक है, कोई व्यवधान आ रहे हैं, ब्रज मंडल 84 परिक्रमा का जो है वो काम चल रहा है, आगे पीछे चालू होगा। तो ये एक वैष्णव तीर्थ है, संपूर्ण ब्रज मंडल में मांस मदिरा की बिक्री का निषेध होना चाहिए। आज क्या होता है कि आपने जम्मू के 10 किलोमीटर डाय में बंद कर रखा है, आप सॉफ्ट रोड पर जाइए, जहां वो बाढ़ खत्म हो रहा है वहां बाजार लग रहा है। वृंदावन में आप धौरारा पे जाइए, पूरी जो है शराब की मंडी जैसी लगी हुई है। तो जब तक संपूर्ण ब्रज मंडल में चीजें बंद नहीं होती तब तक आपने आंशिक बंद किया, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये सबकी संतों की आज्ञा से, ब्रजवासियों की भावना से, क्यों हमारी दोनों पंचायत हजारों लोग इकट्ठे हुए, सबका यही आग्रह था कि एक विद्वत जो है एक संगठन बना करके इस अभियान को निरंतर चलाया जाए। तो उस भावना से ब्रज सेवा दल नाम का एक संगठन ब्रज सेवा के नाम पे ये बनाया गया है और उसके संयोजक बनाए गए श्री सुनील सिंह जी। एक परिचित नाम है ब्रज सेवा के नाम पे यमुना आंदोलन और मान मंदिर गौशाला पूज्य रमेश बाबा जी गौशाला है, उसके जो ट्रस्ट के भी सचिव हैं। तो इनका चाहे बाण आंदोलन हो, चाहे यमुना आंदोलन हो, चाहे गोमाता आंदोलन हो, इसमें सभी लोग जानते हैं बड़ी सक्रिय भूमिका रहती है और बहुत कुछ जो है ब्रज मंडल की सेवा हो रही है वो इस माध्यम से हो रही है। तो इसकी सर्वसम्मति से इनको उसका सहयोग प्रार्थना की गई है, इन्हें सहमति दे दी है। यह एक सहयोग मंडल बनाएंगे और इसी व्यवस्था को हम ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर हर जगह गठन करेंगे और उसी माध्यम से हर जगह गठन करके पूरे ब्रज मंडल में गठन करके और हर जगह जैसे गठन होगा तो वहां जो मीटिंग करेंगे, सम्मेलन करेंगे, ज्ञापन देंगे, जन जागरण करेंगे और मुख्य उद्देश्य है कि संपूर्ण ब्रज मंडल में मांस मदिरा की बिक्री का हमको निषेध कराना है। जब ही हम इस वैष्णव तीर्थ की सेवा कर पाएंगे। ये इसका नाम ही ब्रज है, गोमाता के नाम पर है, गोपाल की जन्मभूमि है, गोपाल की लीला भूमि है। जिस प्रभु ने गौ माता की सेवा के लिए ही ये अवतार लिया, मतलब गोपालक के रूप में जिसने अवतार लिया, जिसे जहाँ कदम कदम पे रहे जहाँ की पवित्र है वहां गौ माता का रक्त बहे, ये सुनने में भी कष्ट होता है, कहने में भी बहुत कष्ट का विषय होता है, लेकिन मजबूरी है कि हमको। अब आपने देखा है कि हमने कब से कट्टे बंद करा रखा है, 98 से बंद करा रखा है, उसके बावजूद समय समय पे घटनाएं यहाँ न काटे तो कोशिश लाते पकड़वाते हैं। आपने बताया गोवर्धन में जो घटना हुई इसे लेकर के नवगठित दल से क्या उम्मीद की जा रही है, क्या आगे प्रक्रिया रहेगी? आगे प्रक्रिया से ये गठन हो गया हमारा
अब ये हम गठन को रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और फिर ये जैसे अब पहले हम करेंगे तहसील स्तर पर गठन, फिर ब्लॉक स्तर पर गठन, फिर ग्राम पंचायत स्तर पर गठन, पूरे ब्रजमंडल हम गठन करके और जगह जन जागरण करके फिर वहां के जो समन्वय अधिकारी है उनको बिल्कुल आग्रह किया जाएगा। आग्रह से नहीं होगा तो आंदोलन किया जाएगा। हर जगह धरना, ऑपरेशन, पिकेट, अनशन सब किए जाएंगे और निश्चित ये लक्ष्य लेके चलें, चाहे समय कितना भी लगे। हम हर हालत में ब्रजमंडल में मांस मदिरा की बिक्री बंद कराएंगे, तभी तीर्थ की सेवा कल बोले बोले ये हम बहुत अच्छे पर्यटन केंद्र बना रहे हैं, उससे नहीं, जो मूल धारणा है, उसकी जो भावना है, उसकी पवित्रता है, उसकी मर्यादा है, जब तक वह रक्षा नहीं होगी तब तक ये जो ब्रज गौरवान्वित नहीं होगा। और निःशुल्क से ये जन जन की पुकार है कि कैसे भी ये काम होना चाहिए। जैसे ठीक है, परिषद के माध्यम से बहुत से सेवा कार्य हो रहे हैं कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको अवगत कराया कि एकादशी के दिन और जिस दिन इनकी विधर्मियों की कौन सी बकरीद होती है, उस दिन एक गौ माता का वध करके और इसको आपस में बांट करके इसकी दावत की गई। इससे कलंक की बात मेरे ख्याल से कोई नहीं हो सकती। हमने प्रशासन को भी ये बताया कि आपको भी चैलेंज है और हिंदुओं के लिए भी चैलेंज है कि उन्होंने उस दिन ये कार्य किया जिस दिन हमारा परम पूज्य दिवस था, और उसके उपरांत रात को 2,500-3 हजार लोग हमारे इकट्ठे हुए। हमारे युवाओं ने, जो गोरक्षक दल के लोग हैं, इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन तैयार किया। कुछ लोगों ने उसमें प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों से मिलकर उसको उस समय रफा दफा करा दिया। दूसरे दिन हमें भी अवगत हुआ, हम भी वहां पर पहुंचे और ये तय हुआ कि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम इनके खिलाफ NSA लगाएंगे, गैंगस्टर एक्ट लगाएंगे, परंतु उसमें से तो कुछ नहीं हुआ। बल्कि स्थिति ये हुई कि जिन 14 लोगों को उन्होंने जेल भेजा था, उनमें से 12 या 14 उनकी भी जमानत हो गई कल, और करीब 25 लोग इन्होंने नामजद कराए थे। बाकी लोगों पर कोई एक्शन आज तक हुआ नहीं, बल्कि ऐसा संज्ञान में आया है कि इन बाकी लोगों को भी उससे मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम प्रशासन से पुरजोर अपील करते हैं इस संत सम्मेलन के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से, कि जो बात आपने कही थी, जो आश्वासन आपने दिया था, आप उस आश्वासन को पूर्ण करें और ऐसी व्यवस्था बनाएं कि भविष्य में ऐसी जो कलंकित घटनाएं हैं वो न हो। हम यही अपील करते हैं, यही निवेदन भी है हमारा प्रशासन से भी, शासन से भी, और हम पूरे लोग इसके लिए एकत्र होकर के एक गिरिराज जी को ही नहीं, पूरे ब्रज को मांस मदिरा से मुक्त कराने का संकल्प ले चुके हैं। हम लोग संकल्पित हैं। इसके लिए जो भी हमसे हो पाएगा उसके लिए मैं नहीं कहता कि क्या होगा, परंतु हम तब तक संघर्षरत रहेंगे जब तक अपने संकल्प को पूर्ण नहीं कराएंगे। धन्यवाद। नवीन दायित्व आपको दिया गया है, किस प्रकार से निर्वहन करेंगे, क्या सकते हैं? देखो, ये तो मेरा सौभाग्य है कि कोई जिम्मेदारी दी है। बाकी पूर्व में भी कई अभियान यहाँ चले हैं, जैसे जमुना जी का है, पहाड़ों की रक्षा का है। ब्रजवासी, प्रत्येक ब्रजवासी का सौभाग्य है कि कहीं ना कहीं से वो सेवा में लगा रहे। सबसे बड़ी इस समय जो त्रुटि है वो है मांस मदिरा का प्रचलन। जहाँ दूध, दही और माखन का प्रचलन बराबर वर्षों से भगवान कृष्ण के समय से रहा है, और वहाँ ब्रजवासियों को मांस मदिरा परोसी जा रही हो सुनिश्चित तरीके से। इसी की देन है कि भीम एकादशी, सनातन धर्म में कई व्रत हैं, जैसे नवरात्राओं में व्रत रहता है, राधाष्टमी का रहता है, जन्माष्टमी का रहता है। सबसे बड़ा व्रत माना गया है भीम एकादशी, बड़ी एकादशी। उस एकादशी के दिन गिरिराज जी की तलहटी में, जहाँ उस दिन लगभग 50,000 आदमी परिक्रमा दे रहे हैं, वो उसी के बगल में एक प्री प्लानिंग पे संयोजित तरीके से और गौ माता को काटा गया हो। एक चेतावनी है, ब्रज का माहौल बिगाड़ने की चेतावनी है। और उससे बड़ा दुख ये है कि उन्होंने कहा ये विधर्मी है उन्होंने जो करा, पर जिनसे हमें बहुत आशा थी पुलिस प्रशासन से। बार बार बात आती है, हमारे धीरेन्द्र जी, पवन जी बात उठाते हैं
कि एक गौ माता में अगर वेट किया जाए मांस का तो 1.5 से 2 कुंटल रहता है। लगभग 250-300 लोगों ने बैठ के ये सब तैयारी करी होगी। माँ तो उसमें 50-55 आदमी थे, उनमें से 14 ही आदमी को अभी तक 40 दिन में जेल भेजा है। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली अभी तक नहीं, हम इससे संतुष्ट नहीं है। क्या आगे कदम उठाए? अगर वो ऐसा नहीं, उनसे हम मुलाकात कर रहे हैं 2 दिन में, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारी बात को उनके पूरी तरह से नजर में नहीं है, और जब पूरी बात को हम रखेंगे सभी लोग तो उस पर पुनः अच्छी कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई अच्छी होने का नतीजा ये रहेगा, भविष्य में कोई विधर्मी ऐसा कार्य ब्रज में नहीं करेगा। उसी दिन ऐसा निर्णय लिया कि पूरी ब्रज भूमि जहाँ संत जिस रज को पूजते हो, ये रज तो अपने आप में पुण्य है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त रह जाए। इस रज को मांस मछली मुर्गा वगैरह वगैरह काट के ये दूषित कर रहे हैं। जिस रज से दुनिया पवित्र होती हो उस कार्य को हम ब्रजवासी नहीं होने देंगे। इसके लिए हमने एक रूपरेखा बनाई है, और पूर्व से ही ब्रज के 1300 गांव में प्रभात फेरी का संगठन चलता है। प्रभात फेरी के संगठन में रोज आवाज लगाई जाती है, नारे लगाए जाते हैं कि मांस मदिरा ब्रज मुक्त हो, और उस संगठन को एक साथ लाके हम प्रशासन शासन माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि पूर्व में भी 8 जगह पर्यटन तीर्थ स्थल घोषित कर चुके हैं, परंतु स्थानीय प्रशासन जैसे कि वृंदावन में बंद कर दिया है। वृंदावन के सुंदर रोड पर ही यहाँ प्रेमानंद जी के दर्शन करने वाले लाखों लोग आते हैं, और उन्हें अपनी वाणी से एक संत ने लाखों लोगों के छुड़वा दिए, परंतु जब वो आते हैं कि हमसे छूट रहा है, और वृंदावन में जहां से वो निकलते हैं वही 3-3 ठेके चल रहे हैं। ऐसी बरसाना में बस अड्डे से बंद कर दिया, नाले पे खोल दिया। ये तो हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। किस तरीका से उसको पर्यटन स्थल माने? 100 मीटर दुकान का एड्रेस बदलने से कोई पर्यटन तीर्थ स्थल थोड़ी घोषित हो गया। तो हम ये मानकों के अनुसार बिके और ब्रज के बाहर बिके, ये हमारे संगठन का और हम सभी लोगों का और प्रत्येक ब्रजवासी का ये लक्ष्य रहेगा। ब्रज 84 कोस की भूमि से मांस मदिरा मुक्त। जो घटना हुई थी निर्जला एकादशी के दिन, उस घटना को लेकर के गिरफ्तारियां भी हुई, आंदोलन हुए, सब काम हुआ। कल उन विधर्मियों में से 12 लोगों की जमानत हुई है, लेकिन बाकी के जो अभी भी जो छूट रहे हैं, जो खुलेआम डोल रहे हैं, और सबसे बड़ा हमारी आपत्ति इस बात पे है कि निश्चित रूप से अगर NSA लगा होता तो उनकी जमानत कल नहीं होती। प्रशासन, क्योंकि हम कोर्ट को हम सम्मान करते हैं, माननीय न्यायालय का, और न्यायालय ने तो जो स्थानीय प्रशासन ने, पुलिस ने जो हमारी रिपोर्ट सबमिट की है उसके आधार पर जमानत दी होगी। निश्चित रूप से जो NSA लगना चाहिए था और जो अन्य कार्रवाई उन पर कड़ी धाराओं में होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। हम यही उम्मीद करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं, और इसी विषय पर लेकर के आज हमारी बैठक हुई है कि आप जो है प्रशासन पूरी गंभीरता से ले। पूरे उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी सी कार्रवाइयों पर बुलडोजर चला रहे हैं बाबा, शायद बाबा के संज्ञान में अभी नहीं आया है। जिस घर में गाय कटी है उस घर में अभी बुलडोजर चले, हम ऐसा मांग प्रशासन से हम करते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।